नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ अवार्ड्स जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान एंड सरस्वती पुरस्कार, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जिस भी प्राइज़ के बारे में बात बात करने वाले हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में करने वाले हैं कि किस किस को जो है ये इस साल जो है वो और पिछले साल जो है वो दिए गए हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में एचपीएसएससी के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। तो आप इसको देखिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ मैंने फेमस पर्सनालिटी के नाम लिखे हुए हैं और इनमें से ये पूछा हुआ है कि बिहारी पुरस्कार 30वां बिहारी पुरस्कार जाओ 2020 में किसको दिया गया। ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। हर एक अपडेट के लिए जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए उसको। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 किसको दिया गया? सबसे पहले तो देखिए, अरुंधति सुब्रमण्यम अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ट्रैवलर के लिए, यानी कि ये इंग्लिश बुक है व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी 2020 जो है वो अवार्ड दिया गया। दूसरा देखिए, अनामिका टोकरी में दिगंत ठेरी गाथा, ये एक हिंदी बुक है। इसके लिए, हिंदी बुक के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया। अब देखिए, एम वीरप्पा मोइली बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, कन्नड़ भाषा में ये बुक है और इसके लिए एम वीरप्पा मोइली को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया गया 2020 का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका और एम वीरप्पा मोइली को साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया। ये आपको याद रखना है, इनकी बुक्स भी याद रखनी है आपने। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम की है। टोकरी में दिगंत ठेरी गाथा 2014 जो आपकी अनामिका की है। एंड बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम आपकी जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता एम वीरप्पा मोइली की है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट देखिए, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान यहाँ देखिए, शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया। किसके लिए? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। 2019 का व्यास सम्मान जो है वो नासिराज शर्मा को दिया गया था। किस किताब के लिए? कागज की नाव के लिए। और सबसे पहली बार 1991 में व्यास सम्मान दिया गया था। किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को, उनकी बुक के लिए भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। किस बुक के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। तो व्यास सम्मान जो है वो 2020 में शरद पगारे को दिया गया। पाटलिपुत्र के समग्र साम्राज्य के लिए नासिरा शर्मा को 2019 के लिए दिया गया, कागज के नावों के लिए। रामविलास शर्मा को जो पहली बार दिया गया था व्यास सम्मान 1991 में, भारत की प्राचीन भाषा और परिवार और हिंदी के लिए। ये आपको नोट कर लेने हैं। तो अगर आपने जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं एक बैच चला रहा हूँ एचपीएसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जीके सेक्शन में यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ अभी आपको, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच कोड है आपका जीके ट्रिक। आपको करना क्या है? जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर से वहाँ पे एनरोल करना है। जब आप एनरोल करोगे तो आपको नीचे स्टोर सेक्शन एंड बैचेस सेक्शन एंड चैट सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चैट सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए, मुझसे मैसेज कीजिए, अपना नाम वहाँ पे डालिए। ठीक है, नाम उस पे चैट पे लिखिए, मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है। देन मैं आपको जो है वो ऐड कर दूंगा बैच में। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बैचेस सेक्शन वाले पे जाओ, क्लिक करके देन आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्लस आइकन होता है, उस पर क्लिक करके जीके ट्रिक कोड जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उससे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो शाम को 5 बजे मेरी डेली जो है वो लाइव क्लास होती है, शाम को 5 बजे। ये आपको याद रखना है। तो इंडिया जीके के नोट्स भी एंड एचपीजीके के नोट्स भी विद वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और टेलीग्राम पे मैं हर एक अपडेट देता रहता हूँ, तो आपको उसको भी ज्वाइन करना है। तो चलता हूँ आगे। सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान देखो यहाँ पे 2020 में किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। शरण कुमार लिम्बाले के दिया गया 2020 में। किस बुक के लिए? सनातन बुक के लिए। किसके लिए? सनातन बुक के लिए। वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया था, चेक बुक के लिए। किस बुक के लिए? चेक बुक के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार 1991 में सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया था।
ये आपको याद रखना है। तो शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान, वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान, और हरिवंश राय बच्चन को 1991 का जो है पहला सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया था। ठीक है, याद रख लेनी। सनातन बुक के लिए शरण कुमार लिम्बाले, चेक बुक के लिए वासुदेव मोही को दिया गया था। आगे देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये अभी हाल ही में दिए गए हैं, 2-3 दिन पहले ही दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 यानी कि 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसे दिया गया 2019 का, वो नीलमणि फुकन को दिया गया। और ये नीलमणि फुकन जो है वो असम राइटर है, असमी राइटर है। ठीक है, तो 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो नीलमणि फुकन को दिया गया। अब यहाँ देखिए, 57वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2020 का, वो दामोदर मोजो को दिया गया। किसको दिया गया? दामोदर मोजो को। और ये कोंकणी राइटर है, कोंकणी राइटर है, ये आपको याद रखना है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड आपको याद रखना है कि 56वां जो है वो आपका नीलमणि फुकन को दिया गया, और 57वां जो है आपका दामोदर मोजो को दिया गया। एंड देखिए आगे, बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा, मोहन कृष्ण वोहरा को बिहारी पुरस्कार दिया गया है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण वोहरा को, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसका आंसर ये है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, असोम वैभव अवार्ड, ये असोम जो है वो, ये असोम वैभव अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड है असम का। तो असोम वैभव अवार्ड जो है वो दिया गया रतन टाटा को। किसे दिया गया? रतन टाटा को। ये भी आपको याद रखना है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर का जो है वो सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है ये। ठीक है, लिटरेचर का जेसीबी प्राइज, तो ये दिया गया आपका दिल्ली अ सॉलिलॉक्यू बुक के लिए एम मुकंदन को। ठीक है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर। अब देखो, अभी फेस्टिवल्स हुए थे, जो है वो गोवा फिल्म फेस्टिवल्स हुए थे। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुए थे गोवा में। ठीक है, तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था? इंडियन इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था? प्रसून जोशी को और हेमा मालिनी को। किसको? प्रसून जोशी को और हेमा मालिनी को दिया गया था। अब अर्थ गार्डियन अवार्ड, तो अर्थ गार्डन अवार्ड जो था वो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है केरला में, उसको अर्थ गार्डन अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड आपको यहाँ से अवार्ड में से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस बैच में HPSSC के जीके सेक्शन के बैच में जो है आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके ट्रिक ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे, यहाँ पे जो आंसर था इसका मोहन कृष्ण वोहरा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था कि बिहारी पुरस्कार 30वां जो है वो मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया था। ठीक है, तो ये आज के जो टॉप क्वेश्चंस थे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।